आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानसिक बड़ी अपडेट के साथ। और अपडेट यह है कि छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन समारोह से पहले ही नक्सलवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है और ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया है और दूसरे जवान के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी बताई जा रही है और संभावना बताई जा रही है कि अन्य जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था और दूसरी तरफ नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है। और आपको हम बता दें कि तीसरे दिन में आज ये तीसरी घटना है। इससे पहले भी नक्सलियों के द्वारा कई तरह के और अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से सुकमा जिले में भी अभी पिछली घटना हम आपको बता रहे हैं कि सुकमा जिले में पिछली बार आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई तो इस बार भी, क्योंकि देखिए आज छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है शपथ लेने वाले थे कि छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने को वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन उधर से दूसरी तरफ नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया है और ब्लास्ट उस दौरान किया गया जिस दौरान सभी जवान सर्चिंग पर थे। सर्चिंग के दौरान जो जवान है, एक जवान जिसका नाम कमलेश साहू है, वो चपेट में आ गए और वहीं पर शहीद हो गए, जबकि दूसरे जवान विनय कुमार को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाकी जैसे हमने आपको बताया कि एक सभा में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक छत्तीसगढ़ में सभा का आयोजन किया और उन्होंने सभा में बताया, छत्तीसगढ़ के लोगों को वो बता रहे थे कि देखिए नक्सलियों का पूरी तरीके से खात्मा कर दिया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने जा रही है और जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा हमने आपको पहले बताया कि तीसरे दिन में नक्सलियों की ये तीसरी घटना, नक्सलियों का ये तीसरा आईईडी ब्लास्ट है जो उनके द्वारा किया गया है। अब समझ में नहीं आता है कि नक्सली क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े दिन के दौरान, इतने बड़े दिन के अवसर पर जब नक्सली ने ब्लास्ट किया है, हालांकि एक जवान हमारा शहीद हो चुका है और दूसरा जवान जो है गंभीर रूप से घायल हो चुका है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए और क्या है अंदरूनी जानकारी, आखिर क्यों ये जो है दिन प्रतिदिन जो है ब्लास्ट की जो ये तरीके हैं, ये उनकी एक्टिविटीज चल रही है, ब्लास्ट लगातार होने की, ये क्यों चल रही है और कैसे चल रही है। उसके साथ हमारे एडिटर इन चीफ इफ्तिकार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि देखिए इतने बड़े दिन के अवसर पर आज ब्लास्ट किया गया और हमारा एक जवान जो है वो शहीद हो चुका है। बेहद ही शर्मनाक घटना ये है और इससे पहले भी सुकमा जिले में आईईडी ब्लास्ट की घटना हुई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में ये घटना हुई है। इफ्तिकार त्यागी जी जरा हमें बताइए, विस्तार से बताइए कि देखिए पिछले कुछ दिनों से जैसा हमने पढ़ा और देखा कि नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया जा रहा है, वो क्यों किया जा रहा है और आज तो इतना बड़ा दिन है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दूं कि नारायणपुर जिले में नारायणपुर पहले से ही नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन महत्वपूर्ण है। देखिए बम ब्लास्ट होना पहले ही दुखद है, लेकिन आज के दिन होना तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। आज शाम को आपको जैसे पता है कि नए सीएम की ताजपोशी होनी है और वहां पर वीआईपी मोमेंट रहेंगी, पीएम वहां पर शपथ ग्रहण में रहेंगे, तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चेतावनी है। सरकार को एक तरह से आतंकवादियों ने खुली चेतावनी दी है कि भाई ऐसा नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। भले ही अब आप सरकार अपनी पीठ थपथपाती रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े प्रोग्राम से पहले रायपुर में, हालांकि छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, बट फिर भी नारायणपुर में बम ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है। साथ ही नक्सलाइट हैं उनकी जो मौजूदगी है उसका एहसास भी कराता है। ठीक है इफ्तिकार त्यागी जी, जैसे आपने बताया कि देखिए कहीं ना कहीं सरकार को एक चुनौती है और मैं बता देती हूँ कि पिछले कुछ दिनों ही चुनाव के दौरान अमित शाह की वहां पर एक जनसभा थी, जिसमें अमित शाह ने साफ तरीके से कहा था कि देखिए भैया अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक भी उठाए गए कदमों में कहां ऐसी लापरवाही बरती जा रही है कि नक्सलवादी आपको खुली चुनौती दे रहे हैं और आज इतने बड़े दिन पर उन्होंने चुनौती दी है। तो जैसे आपने बताया कि लापरवाही का सवाल है, तो क्या बिल्कुल आप इसको ऐसे भी देखिए कि भले ही अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार अब बनी हो, लेकिन ये केंद्र सरकार का मामला था और केंद्र में 9 साल से ज्यादा बीजेपी को हो गए, क्योंकि ये जो नक्सल इशू जो है उसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार होते हैं। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार का अपना एक रोल होता है कानून व्यवस्था में, लेकिन नक्सलाइट जो इशू है उस पर प्रधानमंत्री खुद उसको करना चाहते थे कि भाई किसी तरीके से ये खत्म हो, और इसीलिए गृह मंत्रालय
जो है वो अमित शाह के पास आया था कि ये बड़ी समस्या है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर नक्सली उसी दिन वहां पर बम ब्लास्ट कर रहे हैं जिस दिन वहां पर शपथ ग्रहण होना है, तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम लोग अभी जिंदा हैं और नक्सल इशू जो है वो भी खत्म नहीं हुआ है, उस पर आगे भी काम होता रहेगा। वो लोग अभी भी, इसलिए सरकार को, खासतौर से केंद्र सरकार को ये मानना होगा कि नक्सलियों से अभी निपटना इतना आसान नहीं है जितना वो सोच के बैठ गए थे। और देखिए, एक जान जानी, एक सशस्त्र सेना के जवान की जान जानी बहुत दुखद है, लेकिन जवानों की जान की भी कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, तो उनकी जान जाना बहुत दुखद है। इसलिए सरकार को इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि ये मुद्दा परमानेंट खत्म हो सके। ठीक है, इफ्तिखार त्यागी जी, आपको क्या लगता है कि देखिए सरकार द्वारा ढीले ढाले कदम उठाए जाते हैं, लेकिन सख्ती से कदम क्यों नहीं उठाया जाता है कि नक्सलवाद आपको सामने से आकर खुली चुनौती देता है? और जैसे आपने बिल्कुल एक सही बात बताई है कि देखिए जवान की जान की कीमत भी होती है। जरूरी नहीं है, आपको बता दें कि सर्चिंग करते दौरान ये जो है हादसा हुआ है। आपको क्या लगता है कि सख्त से सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं अब तक नक्सलवाद के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए ये जो ब्लास्ट हुआ है ये आईआईडी ब्लास्ट है। आईआईडी ब्लास्ट कोई सिंपल ब्लास्ट नहीं होता है कि आप सीधे कुछ भी कर दें, और ये कोई मतलब सामान्य ब्लास्ट नहीं कह सकते आप इसको। ये बहुत हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट हैं वो यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल हमारी इंटेलिजेंस पे भी खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि जो इंटेलिजेंस फेल्योर है उसका रीजन क्या है, क्यों होते हैं इस तरह के फेल्योर, बार बार होते हैं। घटनाएं, ठीक है, घटनाएं होती हैं, उसके बाद निंदा होती है, उसके बाद फिर पुनरावृत्ति होती है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फिर से इस तरह की घटनाएं ना हो और फिर से इस तरह की जाने ना जाए। देखिए, इफ्तिखार त्यागी जी के अनुसार तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए नक्सलवाद को। लेकिन इफ्तिखार त्यागी जी, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह होना है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद आपको क्या लगता है, जैसे अमित शाह जी कह रहे थे कि देखिए हमारी सत्ता एक बार आ जाने दो, हमारी सरकार आने दो, तो आपको क्या लगता है अपनी जानकारी के अनुसार कि बीजेपी आने के बाद क्या नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म कर देगी बीजेपी सरकार? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ को भी अगर आप छोड़ दें तो नक्सलवाद देश की बड़ी समस्या है। और आप समझिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो इन 3-4 स्टेट में तो आप समझिए कि पूरा नक्सलाइट जो है वो फैले हुए हैं। भले ही उनकी जो कार्रवाई है वो कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई हैं। और जब तक आप पूरी तरह से उसका खात्मा ना कर दें, पूरी तरह कैसे उनको खत्म ना करते, तब तक आप निश्चित नहीं हो सकते हैं कि भाई हम लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाएं। तो आप तभी जाके निश्चिंत हो सकते हैं जब आप उनसे, या तो आप उनको खत्म कर दें या उनसे बात करके कुछ भी हो, मतलब कोई भी ऐसा तरीका हो। हालांकि उससे पहले कई बार वो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कोशिशें की हैं। उन्होंने कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी है कि नक्सलाइट जो है वो अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और वो समस्या खत्म हो गई। लेकिन उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि शपथ ग्रहण के दिन उसी प्रदेश में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हो जाता है। तो इफ्तिखार त्यागी जी, एक आखिरी सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगी कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता का इस सरकार से उम्मीदें लगाना उचित है? कितना सही है कि ये जो सरकार इस बार आई है, उनके द्वारा चुनी गई है, क्या ये नक्सलवाद को खत्म करने में कितनी सक्षम रहेगी? बिल्कुल, देखिए उम्मीदों पे दुनिया कायम है, और सरकार अगर बनी है तो सबसे पहले सरकार को मौका तो देना होगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि एक आदिवासी चेहरा सीएम बना है तो शायद वो वहां की समस्याएं जो है उनको बेहतर तरीके से समझ सके। तो इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि नई सरकार लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे, जिससे कि आम जो जनता है उसमें सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो और नक्सलवाद जैसी समस्या का खात्मा हो। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इफ्तिखार त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, हमारे एडिटर इन चीफ ने भी जानकारी दी है कि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार ने इस बार एक आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। तो हो सकता है कि वो बेहतर तरीके से तमाम तरह की जितनी भी समस्या है उनको बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आकलन करे और देखे कि देखिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। देश के कई राज्यों में तो नक्सलवाद पूरी तरीके से पैर पसार चुका है और जड़ पकड़ चुका है। तो जरूरत है तो बस नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की। लेकिन आज एक बेहद ही दुखद हादसा जो मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह से पहले हुआ, और ये हादसा एक चुनौतीपूर्ण था सरकार के लिए कि देखिए हम अभी भी हैं, हमारी एग्जिस्टेंस अभी भी है, हम अभी भी जिंदा। और आपके इतने बड़े मौके पर, आपके इतने बड़े अवसर पर उन्होंने ये आईईडी ब्लास्ट किया है जिसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है, और दूसरा जवान, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए
गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो सरकार के लिए, हालांकि सरकार बन चुकी है, केवल शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है और उसके बाद सरकार पूरी तरीके से बीजेपी के हाथ में है। लेकिन उसके बाद भी अगर नक्सलवाद आपको खुले तरीके से सामने अगर चुनौती देता है तो भैया इस पर सोच विचार करने की, इसको जड़ से खत्म करने की बहुत ही जरूरत तरीके से आवश्यकता है और सरकार को सख्त से सख्त कदम लेने चाहिए कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर नक्सलवादी आपके पॉलिटिशियनों के इतने बड़े मौके पर आईडी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो आम जनता के जो छोटे मोटे अवसर वहां पर होते होंगे, जो चीजें वहां पर होती होंगी, तो वहां ब्लास्ट करना कितना सरल होगा उनके लिए। क्योंकि अगर आज इतने बड़े मौके पर वहां पर आईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, तो सोचिए छत्तीसगढ़ की जनता जिन्होंने विश्वास जताया है बीजेपी पर, और बीजेपी प्रचंड जीत से, प्रचंड बहुमत से वहां पर आई है कि 90 सीटों में से 54 सीटें वहां पर बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं प्रचंड जीत है। लेकिन प्रचंड जीत के अनुरूप ही सख्ती से कदम उठाए जाने चाहिए नक्सलवाद के खिलाफ। क्योंकि देखिए, आज इतने बड़े अवसर पर, आज इतने बड़े दिन पर, जहां मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए और अपना पद संभालने के लिए, उसके सामने नक्सलवादी आईईडी ब्लास्ट करते हैं और ब्लास्ट में हमारे देश का एक जवान शहीद हो जाता है, तो शर्मसार घटना भी है, दुखद घटना भी है और इस पर गहन चिंतन करने की बेहद आवश्यकता है कि नक्सलवाद को पूरे देश किस तरीके से खत्म किया जाए। हालांकि बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, आज शाम में मुख्यमंत्री विश्वदेव साय जो है शपथ ले लेंगे और पद जो है वो संभाल लेंगे। लेकिन उसके बाद देखना होगा कि ये सरकार कितनी तरीके से, कितनी स्ट्रेटेजीज, कितनी टेक्निक्स लगाकर नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में फैले हुए नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने में सक्षम होती है। तब तक के लिए देखते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।